Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about तमप प्रत्यय. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि तमप सफिक्स क्या होता है, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत इसका वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाता है, तमप प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ता है और इसका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग क्या होता है, इसे किस अर्थ में यूज किया जाता है. तो आज हम देख लेते हैं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत तमप प्रत्यय जो तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है, अर्थात बोलने का अर्थ है तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं तमप प्रत्यय. तो तमप प्रत्यय का प्रयोग हम लोग शब्दों की तमप प्रत्यय का प्रयोग सबसे उच्च कईयों में से या बहुतों में से बहुतों या अर्थात बहुतों में से या कई में से, बहुतों में से या कई में से किसी एक को, बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए या सबसे उच्च बताने के लिए या बोल सकते हैं सबसे निम्न बताने के लिए तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है. शब्दों के साथ किसी एक को, बहुतों में से शब्दों के साथ कब तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, जब बहुतों में से अर्थात कई में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो या फिर तो सबसे निम्न बताना हो, तो हम लोग तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं. सबसे उच्च बताना हो, सबसे निम्न बताना हो, सबसे छोटा बताना हो या सबसे बड़ा बताना हो, तो उस अर्थ में हम लोग तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं. अब देखिए तमप प्रत्यय का प्रयोग हम लोग बहुतों में किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए करते हैं. तो तमप प्रत्यय का प्रयोग देख लीजिए कि कैसे करते हैं. तमप प्रत्यय जब भी हम लोग कोई शब्द के साथ जोड़ते हैं, कोई भी शब्द के साथ या कोई पद के साथ जोड़ते हैं, तो तमप प्रत्यय जोड़ने पर प विलुप्त हो जाता है. प जो है हम लोगों का वह विलुप्त हो जाता है, अर्थात लिखेंगे कि तमप प्रत्यय ऐड कर रहे हैं और बोलेंगे कि तमप प्रत्यय जोड़ रहे हैं, बट हम लोग जब भी शब्दों के साथ इसको जोड़ते हैं तो सिर्फ तम जो शेष बचा है, प विलुप्त हो जाता है, तम शेष बचा है. इस तम को शब्दों के पीछे जोड़ते हैं. जैसे देखिए पटु मतलब होता है चतुर. पटु शब्द में हम लोग जोड़ रहे हैं, पटु मतलब होता है चतुर. अगर हम लोगों को सबसे चतुर बताना है, सबसे चतुर, कई में से या बहुत में से किसी एक को चतुर बताना होगा, तब हम लोग तमप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे. जैसे देखिए पटु मतलब होता है चतुर पर हम लोग तमप प्रत्यय ऐड करेंगे. तो जैसे हम तमप प्रत्यय ऐड करते हैं तो उसमें तम ही शेष रहता है, प जो है वो विलुप्त हो जाता है, अर्थात शब्दों के पीछे हम लोग तम को ही ऐड करते हैं. जैसे देख लीजिए पटु तम, यह हम लोगों का बन गया मूल रूप, जिसको बोल सकते हैं मूल रूप. यह पटु मतलब होता है चतुर और तमप प्रत्यय ऐड किए हैं तो यह पटुतम हो गया, मतलब सबसे चतुर में यह बन गया सबसे चतुर. अब यहाँ पर देखिए यह तो हम लोगों का रूप बन गया है तमप प्रत्यय लगने के बाद. अब इसको देखेंगे हम लोग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग इसका रूप कैसे बनता है. जब भी हम लोग शब्दों के साथ तमप प्रत्यय ऐड करते हैं तो पुल्लिंग रूप जब भी हम लोग बनाएंगे तो उसमें तम के जगह पर हम लोग तमह प्रयोग करते हैं. पुल्लिंग में ऐड करेंगे तो यह हम लोगों का हो जाएगा तमह, स्त्रीलिंग में हम लोगों का यह तमा हो जाता है और नपुंसकलिंग में तमम हो जाता है. मतलब बोलने का अर्थ है कि शब्द के पीछे हम लोग तमह ऐड करेंगे तो पुल्लिंग रूप बन गया, तमा ऐड करेंगे तो स्त्रीलिंग और तमम ऐड करेंगे तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का नपुंसक लिंग हो जाता है. जैसे देख लीजिए पुल्लिंग रूप में जब से बनाएंगे इसका तो हम लोगों का हो जाएगा पटुतम हम लोगों का मूल रूप बना है. अब इसको पटु तमह कर दिए तो यह हम लोगों का बोल सकते हैं कि पुल्लिंग रूप बन गया. स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे हम लोग तो यह हम लोगों का हो जाएगा पटुतमा मतलब सबसे चतुर है. कोई स्त्रीलिंग को बोलेंगे सबसे चतुर है, पुल्लिंग के लिए प्रयोग करेंगे सबसे चतुर है और नपुंसक लिंग इसका रूप बनाएंगे तो यह हम लोगों का हो जाएगा पटुतमम सबसे चतुर. इसका प्रयोग भी सबसे चतुर, ये भी सबसे चतुर और ये भी सबसे चतुर, मतलब बोल सकते हैं सबसे कईयों में से या बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए, उत्तम बताने के लिए या सबसे निम्न बताने के लिए, सबसे छोटा बताएं या सबसे मोटा बताएं, अर्थात सबसे अधिक बताने के लिए हम लोग तमप प्रत्यय का प्रयोग किसी भी शब्द के पीछे ऐड करते हैं. जो पुल्लिंग में तमह हो जाता है, पुल्लिंग में तमह जोड़ेंगे, स्त्रीलिंग में जोड़ेंगे तो तमा जोड़ेंगे और नपुंसकलिंग रूप बनाना होगा तो एक वचन में हम लोग तमम प्रत्यय ऐड करते हैं. मतलब ये जो रूप बनता है यह एक वचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का. अब जैसे हम लोग शब्दों के साथ और जोड़ करके देख लेते हैं कि इसको कैसे जोड़ा जाता है. जैसे हम लोग चतुर ले लेते हैं, पटु मतलब भी होता है और चतुर मतलब भी होता है चतुर पर हम लोग तमप प्रत्यय ऐड करते हैं तो देखिए यह कैसे बनता है. चतुर मतलब हम लोगों का होता है चतुर या चालाक. चतुर पर हम लोग तमप प्रत्यय ऐड कर देंगे तो प विलुप्त हो जाता है और शेष बच गया तम. तो यहाँ पर हो जाएगा
चतुरतम मतलब होता है सबसे चतुर। अब इसका हम लोग पुल्लिंग रूप बनाएंगे। इसका देखिए पुल्लिंग, चतुरतम तो हो गया, पुल्लिंग रूप बनाएंगे तो यह चतुरतम हो जाता है। मतलब जो भी है वह पुल्लिंग के लिए हम लोग चतुरतम बोलेंगे। जो भी बालक है, जैसे कोई बालक है तो वह सबसे क्या है, चतुरतम मतलब सबसे चतुर है। इसका स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो चतुर पर तम प्रत्यय ऐड करेंगे और स्त्रीलिंग रूप बनाना है तो यह हम लोग का चतुरतमा हो जाएगा। तो यह हम लोग कोई लड़की के लिए या स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे कि वह सबसे चतुर है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जब हम लोग नपुंसक लिंग किसी जैसे फल की बात करते हैं या फिर और कुछ जैसे नपुंसक लिंग के बारे में बात करते हैं कि वह सबसे चतुर है तो यह चतुरतमम हो जाएगा। तो सबसे चतुर जो नपुंसक लिंग का है वह सबसे चतुर है। तो कईयों में से या बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताएं, किसी एक को निम्न बताएं या किसी की भी गुण की विशेषता बताएं तो इसके लिए हम लोग तम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जो पुल्लिंग, नपुंसक और स्त्रीलिंग में अलग अलग प्रकार से होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, चतुर में तम ऐड किए तो चतुरतमम हम लोग का नपुंसक लिंग रूप हो गया। अब इसी प्रकार से कुछ शब्दों के साथ ऐड करके देखते हैं कि तम प्रत्यय का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे लघु, लघु मतलब होता है छोटा, तो हम लोगों को प्रयोग करना है कि सबसे छोटा बनाना बोलेंगे तो उसके लिए हम लोग तम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो देखिए तम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो यह हम लोग का, जैसे मधुर है, मधुर पर मधुर मतलब होता है मीठा, मीठा पर तम प्रत्यय ऐड करेंगे तो हम लोगों का मधुरतम हो जाएगा। हम लोगों का क्या हो जाएगा, मधुर पर तम प्रत्यय ऐड करेंगे। तम प्रत्यय ऐड करेंगे तो यह हम लोगों का हो जाएगा मधुर और तम मधुरतम। यह हो गया हम लोगों का रूप बन गया मधुरतम, और इसका पुल्लिंग रूप बनाएंगे तो मधुरतम एक वचन में बनाएंगे, मधुरतम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मधुरतमा, नपुंसक लिंग रूप बनाएंगे तो मधुरतमम हो जाएगा। जैसे मधुरतमम। उसी प्रकार से देखिए लघु पर, लघु मतलब छोटा होता है, छोटा पर सबसे छोटा बोलना है हम लोगों को तो पुल्लिंग में इसका रूप बनाते हैं। पहले देखिए, पहले खाली रूप बनाएंगे तो यह लघुतम हो गया हम लोगों का। लघु और तमप में हम लोग चूंकि तम ऐड करते हैं तो लघुतम, तमप प्रति ऐड किए तो लघुतम हो गया। पुल्लिंग रूप बनाएंगे तो लघुतमः, स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो यह हम लोगों का हो जाएगा लघुतमा, और नपुंसक लिंग रूप बनाएंगे तो यह लघुतमम हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग इसको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग एक वचन किसी एक के बारे में बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए आगे, जैसे देख लेते हैं स्थूल। स्थूल मतलब होता है मोटा। स्थूल के अगर हम लोग तम प्रत्यय ऐड करते हैं, स्थूल में हम लोग तम प्रत्यय ऐड करते हैं तो ये पुल्लिंग, जैसे इसका रूप बनाएंगे तो स्थूल तम हो जाएगा। पुल्लिंग रूप बनाएंगे तो स्थूल तमः, स्त्रीलिंग स्थूल तमा और नपुंसक लिंग स्थूल तमम हो जाएगा। अब देखिए जैसे कुशल, कुशल मतलब होता है पूर्ण या दक्ष बोल सकते हैं, परिपूर्ण या कुशल या उसमें निपुण है, दक्ष है। तो देखिए कुशल से हो जाएगा कुशल तमः, कुशलतमा और कुशलतमा पुल्लिंग, कुशल या बोल सकते हैं कुशल। ओके, कुशलतमः बोलेंगे तो पुल्लिंग रूप हो गया, कुशलतमा बोलेंगे तो स्त्रीलिंग रूप हो गया, और कुशलतमम बोलेंगे तो हम लोग का नपुंसक लिंग रूप बन जाता है। अब यहाँ पर देख लिए सुंदर, किसी लड़की को सुंदर या किसी लड़के को सुंदर बताना है या किसी नपुंसक लिंग जो है वह सुंदर है तो उसको हम लोग को सबसे सुंदर बताना रहेगा। तो सुंदर प्रत्यय के साथ हम लोग तम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। जैसे लिख लेते हैं हम लोग सुंदर पर हम लोग प्रयोग करेंगे तम प्रत्यय, मतलब हम लोग सुंदर है उसको सबसे सुंदर बताना है। बाकी सब है, कई हैं या अनेकों हैं, या बोल सकते हैं दो से अधिक है, उसमें किसी एक को सुंदर बताने के लिए हम लोग सुंदर के साथ तम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, मतलब सबसे सुंदर है बताने के लिए। कई में से या बहुत में से या तीन से अधिक है या तीन है तो उसमें किसी एक को सुंदर बताने के लिए हम लोग इस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो देखिए सुंदर प्लस तमप इक्वल हम लोगों का हो जाएगा सुंदरतम हो गया। पुल्लिंग रूप किसी पुल्लिंग को बोलना चाहें कि सबसे सुंदर है तो सुंदरतमः, किसी स्त्रीलिंग को बोलना चाहें कि वह लड़की सबसे सुंदर है तो यह हम लोग का सुंदरतमा, किसी नपुंसक लिंग को बताना चाहें कि वह सबसे सुंदर है तो यह हम लोग का सुंदरतमम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इनका रूप बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं पुल्लिंग रूप, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इन शब्दों के साथ तम प्रत्यय जोड़ने के बाद पुल्लिंग रूप, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग रूप कैसे बनता है। जैसे अन्य मतलब होता है दूसरा, तो अन्यतमः, अन्यतमा, अन्यतमम, इस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे।
अब निम्न है, निम्न मतलब छोटा होता है। उसके बाद उच्च देख लेते हैं, उच्च मतलब ऊंचा होता है, तो उच्चतमः, उच्चतमा, उच्चतमम। निम्न, निम्न मतलब होता है निम्न, या फिर तो छोटा के लिए प्रयोग कर सकते हैं, तो निम्न का हो जाएगा निम्नतमः। और स्त्रीलिंग बनाएंगे तो निम्नतमा, तब पुरुषक लिंग रूप बनाएंगे तो निम्नतमम हो जाएगा। उसी प्रकार से दीर्घ, दीर्घ जैसे अल्प, अल्प मतलब होता है थोड़ा, अल्प मतलब कम या थोड़ा, तो अल्पतमः पुल्लिंग रूप में अल्पतमः, स्त्रीलिंग रूप में अल्पतमा और नपुंसक लिंग रूप में अल्पतमम हो जाएगा। उसी प्रकार से दीर्घ, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, बड़ा पर जोड़ करके देखते हैं तम प्रत्यय का, तो दीर्घतम हो जाएगा। अब रूप है उसका पुल्लिंग रूप बनाएंगे तो दीर्घतमः, स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो दीर्घतमा और नपुंसक लिंग रूप बनाएंगे तो दीर्घतमम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग एक वचन पुल्लिंग रूप, एक वचन स्त्रीलिंग रूप और एक वचन प्रथमा विभक्ति का नपुंसक लिंग रूप बनाना सीखे। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि तम प्रत्यय का प्रयोग कई में से या बहुतों में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो रूप होता है, ठीक है, एक को बता रहे हैं तो ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग किसी दो को श्रेष्ठ बताने के लिए या किसी तीन को श्रेष्ठ बताने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पुल्लिंग शब्द बना है, पुल्लिंग जो रूप बना है, पुल्लिंग रूप बना है तम प्रत्यय लगने के बाद, इसका रूप बालक की तरह चलता है। जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान। तो हम लोग प्रथमा विभक्ति की ही बात करें क्योंकि वाक्यों में प्रथमा विभक्ति का ही अधिकतर प्रयोग किया जाता है। जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः, बालक का रूप चलता है हम लोगों का बालकः, बालकौ, बालकाः। तो ये हम लोग का पुल्लिंग जो रूप बना है, बोल सकते हैं तद्धितांत रूप बना है, इसका भी बालक के समान ही पुल्लिंग में जिस प्रकार से बालक का रूप चलता है उसी प्रकार से इन शब्दों का, जैसे मधुरतमः, लघुतमः, स्थूलतमः, कुशलतमः, मधुरतमः जो शब्द निर्मित हुआ है इनका रूप बालक की तरह चलेगा। जैसे देख लीजिए बालकः, बालकौ, बालकाः, बालक का रूप चलता है, उसी प्रकार से मधुरतमः, मधुरतमौ, मधुरतमाः मतलब बालक के समान पुल्लिंग जो शब्द हैं तम प्रत्यय लगने के बाद उनका रूप चलता है। अब देखिए स्त्रीलिंग में इसका रूप जो देखिए तम प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द निर्मित होते हैं इनका रूप स्त्रीलिंग में लता, लता अर्थात बालिका बोल सकते हैं, लता की तरह चलता है। जैसे लता, लते, लताः। तो हम लोग का हो जाएगा मधुरतमा, मधुरतमे, मधुरतमाः, लघुतमा, लघुतमे, लघुतमाः। इस प्रकार से हम लोग इसका रूप लता के समान चलता है। जिस प्रकार से लता या बालिका का रूप चलता है उसी प्रकार से स्त्रीलिंग रूप मधुरतमा या लघुतमा या बोल सकते हैं कि तम प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द निर्मित हुआ है उनका रूप लता की तरह चलता है। अब हम लोग नपुंसक लिंग की बात करेंगे तो नपुंसक लिंग में इसका रूप फल, फल की तरह चलता है। फल या ज्ञान बोल सकते हैं, जैसे फलम, फले, फलानी। तो हम लोग का नपुंसक लिंग जो रूप निर्मित हुआ है, तद्धितांत पद निर्मित हुआ है, इसका रूप फल की तरह चलता है। जैसे फलम, फले, फलानी। तो मधुर, मधुरतमम, मधुरतमे, मधुरतमानी। इस प्रकार से हो जाएगा मधुरतमम, मधुरतमम, मधुरतमे, मधुरतमानी। इस प्रकार से इसका रूप चलेगा। जैसे फलम, फले, फलानी, उसी प्रकार से इनका भी रूप चलता है। अब हम लोगों ने सीखा कि शब्दों के साथ तम प्रत्यय कैसे जोड़ते हैं और उसका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन कैसे बनता है। तो जैसे देखिए पुल्लिंग में इसका रूप बालक की तरह है, बालकः, बालकौ, बालकाः, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इस प्रकार से पुल्लिंग रूप चलेगा। इसका स्त्रीलिंग रूप हम लोगों का लता की समान चलेगा। जैसे लता, लते, लताः, मधुरतमा, मधुरतमे, मधुरतमा। इस प्रकार से इन शब्दों का रूप चलेगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बोल सकते हैं। और नपुंसकलिंग में इसका रूप फल की तरह चलेगा। जैसे फलम, फले, फलानी। तो मधुरतमम और उसी प्रकार से मधुरतमे, मधुरतमानी। मतलब इस प्रकार से इसका रूप चलता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप। अब हम लोग सीख चुके कि तम प्रत्यय शब्दों के पीछे कैसे ऐड करते हैं, उसका रूप कैसे बनता है। अब हम लोग इनका वाक्यों में प्रयोग करके देखते हैं कि आखिर वाक्यों में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो सब में या बहुतों में किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। तो वाक्यों में प्रयोग करके देख लेते हैं कि आखिर कैसे इसका उपयोग किया जाता है। जैसे बालकों में राम, बालकों में राम हम लोगों का छोटा है। बालकों में राम छोटा है, या हम लोग प्रयोग कर सकते हैं छोटा है, मोटा है, या बड़ा है, या कुशल है, दक्ष है। जो भी शब्द है उसके इस छोटे के स्थान पर उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए बालकों में सब में हम बहुत सारे बालक हैं या कई बालक हैं, उसमें राम को हम लोग राम की विशेषता बता रहे हैं कि वह छोटा है।
तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ जानना है, जैसे तम प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द निर्मित होते हैं, तम प्रत्यय किसी शब्द के साथ जोड़ेंगे तो उसका जो रूप निर्मित होता है यह विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। मतलब यह विशेषता बताने के लिए, किसी भी शब्द की विशेषता, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बालकों में राम छोटा है, यहाँ पर छोटे के माध्यम से हम लोग राम की विशेषता बता रहे हैं कि बालकों में राम क्या है, छोटा है। अब यहाँ पर देखिए बालकों में, तो यह हम लोगों का हो जाएगा बालकेषु, बालकों में तो बालकेषु। अब राम है तो हम लोगों का हो गया रामः, और छोटा के लिए हम लोग लघु, लघु मतलब होता है छोटा, लघु पर हम लोग सबसे छोटा बता रहे हैं। बालकों में राम छोटा है या सभी बालकों से छोटा है, अर्थात सभी बालकों में छोटा है, अर्थात सबसे छोटा है बोल रहे हैं। यहाँ पर सबसे छोटा या छोटा है बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लघु पर हम लोग प्रयोग करेंगे तम प्रत्यय, लघु पर तम प्रत्यय ऐड करेंगे तो यह हम लोगों का लघु पर तमप करेंगे तो लघुतम, लघुतमः, लघुतमा, लघुतमम हो जाएगा। तो पुल्लिंग के लिए प्रयोग करना है तो हम लोगों का हो जाएगा लघुतमः। चूँकि राम पुल्लिंग है, इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये हम लोगों का प्रथमा विभक्ति एक वचन बोल सकते हैं पुल्लिंग, तो इसके अनुसार लघु पर तम प्रत्यय ऐड करेंगे तो हम लोगों का यह पुल्लिंग एक वचन रूप हो जाएगा लघुतमः। तो यह हम लोगों का हो गया लघुतमः, और है के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे क्योंकि एक है तो अस्ति। तो इसका अर्थ हो गया कि बालकों में राम छोटा है, बालकों में राम छोटा है। अब यहाँ पर हम लोगों को कुछ समझने की ज़रूरत है, जैसे जिसकी विशेषता बताई जाती है तो हम लोगों का यह विशेष हो गया, राम की विशेषता बताई जा रही है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसमें प्रथमा विभक्ति होता है। एक की विशेषता बताएंगे तो एक वचन, दो की बताएंगे तो द्विवचन, और बहुत से की बताएंगे तो बहुवचन। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर लिए। अब यहाँ पर देखिए विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। विशेषण अर्थात हम लोग किसकी विशेषता बता रहे हैं, कौन छोटा है तो राम छोटा है, राम की विशेषता बता रहे हैं छोटे के माध्यम से। तो राम जिस विभक्ति और वचन में होगा उसी अनुसार ही इस लघु अर्थात छोटे का रूप बनेगा, लघुतम का रूप बनेगा। तो रामः लघुतमः, पुल्लिंग एक वचन हो गया, ये भी हम लोग का पुल्लिंग एक वचन, रामः लघुतमः। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है और जिस माध्यम से, लघु के माध्यम से बता रहे हैं, उन दोनों में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। प्रथमा विभक्ति जैसे एक वचन है तो एक वचन, जैसे दो राम की विशेषता बताते हैं तो द्विवचन, तो इसको भी द्विवचन करना पड़ता है। अगर यह पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग रहता तो स्त्रीलिंग रूप बनता लघु पर तम प्रत्यय डालने के बाद, और यह नपुंसक लिंग रूप होता है तो यह नपुंसक लिंग रूप हो जाता। अब यहाँ पर देखिए जैसे बालकेषु, बालकों में राम छोटा है। अब यहाँ पर जिसमें भी बालकों में, सभी बालकों में बोला जा रहा है या सभी बालकों से, तो जिसमें या जिससे छोटा बताया जाता है, जैसे बालकों से या बालकों में छोटा बताया जाता है, जिससे या जिसमें छोटा बताया जाता है, अधिक बताया जाता है या बड़ा बताया जाता है, उसमें हम लोग सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसमें हम लोग करते हैं सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। यदि यहाँ पर साफ में दिख रहा है तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग करते हैं, तो पर भी इसका अर्थ बालकों में राम छोटा है होगा। इसमें हम लोग षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि तम प्रत्यय का प्रयोग षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति, मतलब जिसमें छोटा बताया जाता है या जिससे छोटा बताया जाता है, उसके लिए हम लोग षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो जैसे बालकेषु रामः लघुतमः अस्ति, बालकों में राम क्या है, लघु अर्थात छोटा है। इसमें हम लोग षष्ठी का प्रयोग कर सकते हैं, तो यह हम लोगों का हो जाएगा बालका नाम, बालका नाम, बालका नाम। अब आगे लिख सकते हैं रामः लघुतमः अस्ति, मतलब बालकेषु के जगह पर हम लोग बालका नाम भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जिसमें श्रेष्ठ बताया या जिससे श्रेष्ठ बताया जाता है या जिससे निम्न बताया जाता है, उसमें हम लोग षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो बालकेषु रामः लघुतमः अस्ति, तो इसका अर्थ हो जाएगा हम लोगों का बालकों में राम छोटा है। अगर हम लोग बालका नाम रामः लघुतमः अस्ति भी बोलते हैं तो इसका अर्थ भी होगा कि बालकों में या बालकों से भी बोल सकते हैं, जो बालकों से राम छोटा है। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें सप्तमी विभक्ति का और षष्ठी विभक्ति दोनों का प्रयोग कर सकती हैं, यह दोनों ही सही है। अब यहाँ पर देखिए राम की विशेषता है तो लघुतमः, दो राम के लिए प्रयोग कर सकते हैं तो रामो लघुतमो हो जाता, और अस्ति है वह स्थ हो जाता। तो इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे देखते हैं लता, सभी,
बालिकाओं में सुंदर है। लता सभी बालिकाओं में सुंदर है। लता क्या है? सभी बालिकाओं में सुंदर है। अब लता हम लोगों का हो गया स्त्रीलिंग, लता हो गया हम लोगों का स्त्रीलिंग। तो लता का हो गया लता एक है, एक है, तो यहाँ पर एक वचन बोल सकते हैं। और सभी बालिकाओं, बालिकाओं हम लोग का स्त्रीलिंग हो गया, बालिकाओं स्त्रीलिंग हो गया। और हम लोग का हो गया बहुवचन, स्त्रीलिंग बहुवचन। तो यह हम लोग का हो जाएगा बालिका, बालिकाओं मतलब बालिका सु, बालिका सु। तो इस प्रकार से हम लोगों का हो गया बालिकासु सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। बालिका नाम, बालिकासु करें या बालिका नाम। अब इसके अनुसार देखिए सभी बालिकाओं में बोला जाए तो सभी बालिकासु के अनुसार हम लोग सभी का भी प्रयोग करेंगे। तो यह हम लोग का हो जाएगा सर्वासु, सर्वासु बालिकासु। लता सर्वासु बालिकासु। अब देखिए सुंदर है, सभी बालिकाओं में सर्वासु बालिकाओं में हो गया। अब सुंदर है तो सुंदर पर हम लोग तम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो यह हम लोग स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग कर रहे हैं और लता एक वचन स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो सुंदर से हम लोगों का हो जाएगा सुंदर तमा, सुंदर तमा। और एक है तो अस्ति लिखेंगे, सुंदरतमा अस्ति। तो इस प्रकार से हम लोग वाक्य बनाएंगे कि लता सर्वासु बालिकासु सुंदरतमा अस्ति। लता सभी बालिकाओं में सुंदर है, सभी बालिकाओं में जो लता है वह क्या है? बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम लोग जिससे हम लोग सुंदर बता रहे हैं तो बालिकाओं से या बालिकाओं में जिसमें सुंदर बता रहे हैं या जिससे सुंदर बता रहे हैं तो बालिकाओं से, तो उसमें हम लोग सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद देखिए जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो प्रथमा विभक्ति होगा। एक की विशेषता बता रहे हैं तो लता हो गया, दो लताओं की विशेषता बताते तो लते हो जाता, बहुत सारे लताओं की विशेषता बताते तो लता हो जाता। लेकिन बोला जाता है कि तम प्रत्यय का प्रयोग सिर्फ श्रेष्ठ किसी बहुतों में किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन तम प्रत्यय का प्रयोग हम लोग दो को श्रेष्ठ बताने के लिए बहुतों में, बहुतों या कई में दो को श्रेष्ठ बताने के लिए, एक को श्रेष्ठ बताने के लिए या तीन चार या संख्या में अधिक को श्रेष्ठ बताने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। समझाने के लिए बोला जाता है कि किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए कई में, लेकिन हम दो को भी श्रेष्ठ बता सकते हैं। तभी तो बोल सकते हैं कि पुल्लिंग में इसका रूप बाला के समान बालकः बालकः बालका एक वचन द्विवचन बहुवचन, और लता लते लताः एक वचन द्विवचन बहुवचन हो गया। और नपुंसक लिंग में फलम फले फलानी एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो इसीलिए तो द्विवचन और बहुवचन का भी रूप इसमें बनाया जाता है ताकि दो की विशेषता बता सके या बहुत की विशेषता बता सके। और समझने के लिए बोला जाता है तम प्रत्यय कईयों में किसी एक को सबसे श्रेष्ठ या सबसे निम्न बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह है कि वाक्यों में अधिकतर प्रयोग को पहले हम लोग देखेंगे। वाक्यों में अधिक रूप से तम प्रत्यय का प्रयोग किसी एक की विशेषता को बताने के लिए किया जाता है, बहुतों में किसी एक की, और दो या तीन की विशेषता बहुत कम रूप से बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं लता सर्वासु बालिकासु सुंदरतमा अस्ति। अब यहाँ पर देखिए षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है, बोला गया है। तो यह हम लोगों का हो जाएगा सर्वा शाम, सर्वा शाम हो गया, और बालिका नाम, सर्वा शाम और बालिका नाम। तो इस प्रकार से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। लता सर्वासु बालिकासु सुंदरतमा अस्ति। लता सभी बालिकाओं में सुंदर है, सबसे सुंदर है बोल सकते हैं। और यहाँ पर लिख सकते हैं लता सर्वासाम बालिका नाम सुंदरतमा अस्ति। सुंदरतमा और अस्ति को यहाँ लिख देंगे अस्ति। तो इसका भी अर्थ जो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होने पर भी इसका अर्थ है, इसका अर्थ वही है कि सभी बालिकाओं में या सभी बालिकाओं का बोलेंगे, लेकिन अर्थ वही होगा कि सभी बालिकाओं में क्या है, वह सुंदर है। तो इस प्रकार से हम लोग जिसमें सुंदर बताएं बालिकाओं में या सभी बालिकाओं से, तो उसमें हम लोग सप्तमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। और जिसकी विशेषता, जैसे लता की विशेषता बता रहे हैं सुंदरता के माध्यम से, तो यहाँ पर देखिए लता के अनुसार ही इसका वचन एक वचन द्विवचन या बहुवचन प्रयोग होगा। और इसमें हम लोग का प्रथमा विभक्ति रहता है, एक वचन लिखे या द्विवचन, दो की विशेषता बताएंगे, बहुत की विशेषता बताएंगे तो बहुवचन। उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग एक वचन द्विवचन बहुवचन प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अस्ति है तो एक के लिए अस्ति, दो के लिए इस्ता होता और बहुतों के लिए संति का प्रयोग करते। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि स्त्रीलिंग वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार से इनका किया जाता है, तम प्रत्यय लगे हुए शब्दों का। अब हम लोग देख लेते हैं नपुंसक लिंग में आखिर इनका प्रयोग वाक्यों में कैसे किया जाता है। तो देखिए सभी फलों में,
यहाँ पर एक वाक्य है, सभी फलों में आम का फल। आम का फल या आम फल सीधा बोल सकते हैं या आम भी बोल सकते हैं। आम का फल मीठा है, मीठा है, या फिर तो होता है भी प्रयोग कर सकते हैं। है बोलेंगे तो अस्ति हो जाएगा, होता है बोलना है हम लोगों को तो भवति हो जाएगा। सभी फलों में, तो यह हम लोगों का होगा सर्वेषु, सर्वेषु और फलेषु, सर्वेषु फलेषु, सभी फलों में, सर्वेषु फलेषु, सभी फलों में। जिसमें विशेषता बताई जाती है या फिर बोल सकते हैं जिससे अधिक या कम बताया जाता है, उसमें हम लोग सप्तमी और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बोल सकते हैं कि सप्तमी विभक्ति है। अगर यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति करना चाहें तो यह हम लोगों का हो जाएगा सर्वेषु बालकेषु, तो यह सर्वेषु फलेषु, तो यह हम लोगों का हो जाएगा फला नाम। और यह जैसे म को ऊपर में ऐड कर सकते हैं हम लोग, फला नाम। और यह हम लोगों का हो जाएगा सर्वे नाम फला नाम, सर्वेषाम फला नाम। तो यह हम लोगों का हो जाएगा सर्वेषाम फला नाम। इस म को हम लोग हम लोग हलन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसको हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इसके आगे और पीछे क्या है। तो सर्वेषाम फला नाम, सभी फलों में, सभी फलों में। अब देखिए आम का फल, आम का फल, कोई आम है, एक है तो एक वचन हम लोग प्रयोग करेंगे। यह नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग। तो आम का फल, तो यह हम लोगों का हो जाएगा आम्र फलम, आम का फल। चूँकि फल नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है तो आम्र फलम। अब इसको हम लोग एक साथ आम्र फलम भी ऐड कर सकते हैं, आम्र फलम अलग अलग भी लिख सकते हैं। आम्र फलम अब मीठा है, तो मीठा में हम लोग तम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। वो भी देखेंगे कि यह नपुंसक लिंग है, जिसकी विशेषता, आम की विशेषता बताई जा रही है कि वह मीठा है, तो यह हम लोग का एक वचन है और नपुंसक लिंग है। तो इसी के अनुसार एक वचन नपुंसक लिंग प्रथम विभक्ति का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आम्र फलम, तो यह हम लोग का मधुर है, मधुर पर हम लोग ऐड करेंगे तम प्रत्यय, तो यह हम लोगों का मधुर तम हो जाएगा। अब नपुंसक लिंग एक वचन पर प्रयोग करेंगे तो मधुर तमम। अब है यहाँ पर है, उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे अस्ति। अगर होता है, मीठा होता है बोलते तो यहाँ पर लिखते भवति। तो इस प्रकार से देखिए सर्वेषु फलेषु आम्रफलम मधुरम अस्ति। तो यहाँ आम्रफलम नपुंसक लिंग एक वचन, मधुरम हो गया है, आम्रफलम है तो मधुरम। और यहाँ पर देखिए फलेषु है तो यह हम लोगों का हो जाएगा सर्वेषु फलेषु, सभी फलों में। यहाँ पर हम लोगों ने प्रयोग किया सप्तमी विभक्ति बहुवचन। इसमें हम लोग षष्ठी विभक्ति बहुवचन भी प्रयोग कर सकते हैं। सर्वेषाम फलानाम आम्रफलम मधुरम अस्ति, सर्वेषाम फलानाम आम्रफलम मधुरम अस्ति। तो इसका भी अर्थ होगा कि सभी फलों में आम का फल मीठा है। और इसमें भी देखिए सर्वेषु फलेषु आम्रफलम मधुरम अस्ति, इसका भी अर्थ होगा कि सभी फलों में आम जो है वह मीठा है। मतलब बोला जा रहा है कि यहाँ पर देखिए सर्वेषु फलेषु, इसमें सप्तमी विभक्ति है तो इसमें हम लोग षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात जिनमें, जिनसे या जिनसे उच्च या निम्न बताया जाता है या श्रेष्ठ या मीठा बताया जाता है, जैसा भी बताया जाए, और जिसमें बताया जाता है, जिन सभी में बताया जाता है, उसमें हम लोग सप्तमी और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जिसकी विशेषता बताई जाती है, आम की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है तो आम का हम लोगों का हो गया है यहाँ पर एक है तो एक वचन, दो है तो दो वचन, और बहुत है तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर मधुर के माध्यम से हम लोग आम की विशेषता बता रहे हैं कि वह मीठा है, माध्यम हम लोग क्या है, मधुर है। तो यहाँ पर नपुंसक लिंग है चूँकि आम का फल, इसीलिए यहाँ पर मधुर तमम हो गया है। मतलब यह नपुंसक लिंग होने के कारण यह नपुंसक लिंग एक वचन है तो एक वचन, इस प्रकार से हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि इन तम प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द है वह बालक के समान, इसका रूप इसमें स्त्रीलिंग में लता के समान। अब नपुंसक लिंग में फल के समान चलता है तो मधुर के जैसे मधुरतमः मधुरतमौ मधुरतमा बालक के समान चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग जैसे बोलते हैं कि बालक के समान इसका रूप चलता है, तो बालक का रूप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन भी होता है। जैसे बालकः बालकौ बालकाः, मधुरतमः मधुरतमौ मधुरतमा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि द्विवचन जो है और बहुवचन का प्रयोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर बोला जाता है कि तम प्रत्यय
बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को पता चल रहा है कि इसका द्विवचन भी होता है और बहुवचन भी होता है, जो वाक्यों में अगर होता है तो वाक्यों में प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि द्विवचनांत रूप का और बहुवचनांत रूप का कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग इसका सिर्फ पुल्लिंग रूप को ही देख लेते हैं, मधुर तमः, द्विवचन में हो जाएगा मधुर तमौ और मधुर तमाह, मधुर तमौ मधुर तमाह, ये हम लोगों का पुल्लिंग रूप हो गया। पुल्लिंग में इसका रूप बनाया है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक को मधुर बता रहे हैं, दो को मधुर बता रहे हैं, बहुत को। इसी प्रकार से हम लोग जैसे कर सकते हैं सुंदर है, तो यह हम लोगों का हो जाएगा सुंदर तमः। चूँकि हम लोग पुल्लिंग रूप को ही पहले देख ले रहे हैं, स्त्रीलिंग में लता के समान चलेगा और नपुंसक लिंग में फल की तरह चलेगा। तो सिर्फ पुल्लिंग को ही वाक्यों में प्रयोग करके देख लेते हैं कि द्विवचन और बहुवचन का कैसे प्रयोग है। सुंदर तमः, और यह हम लोगों का हो जाएगा सुंदर तमौ और सुंदर तमाह। तो इस प्रकार से इसका रूप बनता है। तो अब देख लेते हैं जैसे वाक्यों में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो सुंदर तमः को तो हम लोग समझ गए, किसी एक की विशेषता बताने के लिए इसका प्रयोग कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, किसी बहुतों में किसी एक की विशेषता बताने के लिए एक वचन का प्रयोग किया। अब बहुतों में किसी दो की विशेषता बताना है तो हम लोग द्विवचन का प्रयोग करेंगे, और बहुतों में किसी तीन या तीन से अधिक की विशेषता बताना है तो हम लोग बहुवचन का प्रयोग करेंगे। सबसे अधिक प्रयोग एक वचन का किया जाता है किसी एक की विशेषता अर्थात सबसे उच्च बताने के लिए किसी एक को। अब देखिए द्विवचन का प्रयोग भी किया जाता है, उसको कैसे करते हैं। जैसे लता और गंगा, लता और गंगा, यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कोई यहाँ पर पुल्लिंग रूप को देख लेते हैं पहले, मोहन और सोहन, मोहन और सोहन सभी लड़कों या बालकों बोल सकते हैं, बालकों में सुंदर है, सुंदर है, दक्ष है, श्रेष्ठ है, जो भी प्रयोग करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि मोहन और सोहन सभी बालकों में सुंदर हैं। तो यहाँ पर देखिए द्विवचन का प्रयोग इस सिचुएशन पर हम लोग करेंगे जब हम लोगों के पास जो भी कर्ता है बोल सकते हैं या संज्ञा है और जिसकी सुंदरता बताई जा रही है उसकी संख्या 2 हो। जैसे देखिए यहाँ पर द्विवचन है तो हम लोग प्रयोग करेंगे मोहन और सोहन, तो हम लोगों का हो जाएगा मोहन सोहनौ, मोहन सोहनौ। यहाँ पर 2 की विशेषता बता रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग का हो गया बोल सकते हैं मोहन सोहनौ। अब यहाँ पर देखिए सभी बालकों में, तो यह हम लोगों का हो जाएगा सर्वेषु। अब यहाँ पर बालक है तो बाल के सु, सर्वेषु बाल के सु। यहाँ पर हम लोग षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं अन्य उदाहरणों में जैसे किए हैं उसी प्रकार से, और सप्तमी विभक्ति बहुवचन का और षष्ठी विभक्ति बहुवचन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो सर्वेषु बालकेषु। अब यहाँ पर देखिए सुंदर में हम लोगों को प्रयोग करना है तम प्रत्यय का, और सुंदर में तम प्रत्यय लगने के बाद वह पुल्लिंग हो, क्योंकि पुल्लिंग की यहाँ मोहन और सोहन की विशेषता बता रहे हैं और यह द्विवचन है तो वह द्विवचन रूप होना चाहिए। तो सुंदर पर हम लोग ऐड करेंगे तम प्रत्यय, तो सुंदर का हो जाएगा सुंदरतम। अब पुल्लिंग करेंगे तो सुंदरतम हो गया, द्विवचन करेंगे 2 की विशेषता बता रहे हैं तो सुंदरतम हो जाएगा। तो यहाँ पर सुंदर पर हम लोग प्रयोग करते हैं तम प्रत्यय, तो यह हम लोग का हो जाएगा सुंदर। पहले तो बन गया सुंदर का, सुंदर लिख दिए, अब तम प्रत्यय ऐड किए तो यह हम लोगों का हो गया सुंदरतम। अब पुल्लिंग रूप बनाएंगे तो यह हम लोगों का सुंदरतमा, सुंदरतम और सुंदरतमा होता है। तो द्विवचन रूप प्रयोग करेंगे तो यह हम लोगों का हो जाएगा सुंदरतमौ, सुंदरतमौ। यहाँ पर देखिए सुंदरतमौ हो गया, 2 के लिए प्रयोग किया। यहाँ पर देखिए 2 की हम लोग 2 मोहन और सोहन 2 यहाँ पर है, 2 के लिए है का प्रयोग कर रहे हैं तो यह हम लोगों का हो जाएगा इस्तः। तो यहाँ हमने सीखा कि बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ या निम्न बताने के लिए तम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुतों में से किसी 2 की विशेषता बताने के लिए कम या ज़्यादा, छोटा या बड़ा, किसी 2 की विशेषता बताने के लिए भी हम लोग तम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और बहुतों में से या कई में से किसी 3 या 3 से अधिक की भी विशेषता बताना हो तो उसके लिए भी हम लोग
तम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए मोहन सोहनौ सर्वेषु बालकेषु, मोहन और सोहन सभी बालकों में सुंदर हैं। दो हैं तो हम लोगों का हो गया स्तः, दो सुंदर हैं तो सुंदर तमो। एक के लिए बोलते जैसे मोहन सुंदर है बोलते तो मोहनः सर्वेषु बालकेषु सुंदरतमः अस्ति होता, दो के लिए है तो मोहन सोहनौ सर्वेषु बालकेषु सुंदरतमो स्तः। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि सभी बालकों में तीन बालक जो हैं, तीन बालक जैसे मोहन सोहन और राम, मोहन सोहन और राम जो तीनों क्या हैं वे सुंदर है। बाकी सभी बालकों में तीन बालक जो हैं वे सुंदर हैं। कौन कौन? मोहन सोहन और राम, ये तीनों क्या है सभी बालकों में सुंदर हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं मोहन सोहन और राम, तो मोहन सोहन रामाः, मोहन सोहन रामाः बहुवचन का प्रयोग करते। सर्वेषु बालिकेषु सुंदरतमाः, हम लोग का हो जाता सुंदरतमाः, क्योंकि बहुवचन प्रयोग करते तीन के लिए सुंदरतमाः, और स्तः का हो जाता सन्ति। तो इस प्रकार से हम लोग तम प्रत्यय का प्रयोग किसी एक वचन, द्विवचन या बहुवचन की विशेषता बताने के लिए भी करते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि तम प्रत्यय जब भी हम लोग शब्द के साथ ऐड करते हैं तो तमप में हम लोगों का तम ही शेष रहता है, मतलब तम को ही जोड़ते हैं। जो पुल्लिंग रूप में तमा हो जाता है, स्त्रीलिंग में तमा और नपुंसक लिंग में तमप हो जाता है। पुल्लिंग में इसका रूप बालक की तरह चलता है, जैसे बालकः बालकौ बालकाः। स्त्रीलिंग में लता के समान इसका रूप चलता है, जैसे लता लते लताः। नपुंसक लिंग में फल के समान चलता है, जैसे फलम फले फलानि। तो ये जो शब्द हैं इनका रूप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम विभक्ति में भी चलता है। बाकी विभक्तियों में भी हम लोग वाक्यों में प्रयोग करना चाहे तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए तम प्रत्यय का प्रयोग बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए सबसे अधिक किया जाता है। अगर बहुतों में किसी दो को या कईयों में, अनेकों में किसी दो की विशेषता बताना हो तो उसके लिए भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, और बहुतों में किसी तीन या तीन से अधिक की विशेषता बताना हो तो भी हम लोग तम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हमने सीखा कि तम प्रत्यय सबसे उच्च बताने के लिए, किसी एक, दो या तीन को सबसे उच्च बताने के लिए हम लोग तम, या सबसे निम्न बताने के लिए हम लोग तम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का तम प्रत्यय यहाँ से पूर्ण होता है। थैंक यू।